नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह और आज हम जुड़े हैं एक छोटा सा टॉपिक जानने के बारे में जिसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 10% फीमेल्स में जनरली 3 से 8% में पाया जाता है और ये कभी भी मेनार्क के बाद स्टार्ट हो सकता है। जनरली ये लेट टीन्स में होता है या अर्ली 20s में होता है। अगर हम देखा जाए तो जैसे ही हमारा 3 से 10 दिन मेंस्ट्रुएशन के पहले हमें डिस्फोरिया होने लगता है, डिप्रेशन वाले फेज आने लगते हैं, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होने लगता है, फटीग लगने लगता है, साथ में हम हेडेक होने लगता है, ये सारी चीज़ें हमें होने लगती हैं और जो 3 से 10 दिन पहले स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन से एंड 2 से 3 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन जैसे ही स्टार्ट होता है 2 से 3 दिन बाद वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जनरली क्राइटेरिया वाइज अगर हम कहें तो 3 दिन में उसे ठीक हो जाना चाहिए। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है और मेनोपॉज के बाद ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, नहीं होता है पेशेंट को। अब क्यों होता है ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, अगर इसके बारे में हमें जानना है तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम 2 ही कारण से हो सकता है। एक है फैमिलियल पहला, और दूसरा कारण हो सकता है जो सेरोटोनर्जिक सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी में, उसका कुछ गड़बड़ होना। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जनरली डिस्थाइमिया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव एपिसोड के साथ हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंस इतना ही होता है कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है 3 दिन के अंदर में ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जो भी डिस्थाइमिया का डिप्रेसिव एपिसोड रहेंगे, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से रिलेटेड रहेंगे, एब्डोमिनल ब्लोटिंग रहेगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस रहता है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मगर डिप्रेशन और डिस्थाइमिया में ये चीज़ें कोई भी ठीक नहीं होती और ये लंबे समय तक रहती हैं और उनका दवा करवाना पड़ता है। दूसरा, डिस्मेनोरिया जो होता है जनरली आपको जैसे मैंने बताया कि मेंसेस के साथ चालू होता है। इट बिगिंस विथ मेंसेस, ठीक है, जिसको हम पेनफुल मेंसेस भी कहते हैं। ये एक टर्म है डिस्मेनोरिया। अब हम ट्रीट कैसे करेंगे? तो ट्रीट करने के लिए पहला है एंटी डिप्रेसेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट जैसे हम लोग फ्लोक्सेटिन यूज़ करते हैं, सर्ट्रालिन यूज़ करते हैं, डेसवेल्नाफैक्सिन यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। साथ में एक ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट जो एंग्जाइटी को कम करे वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। क्लोनाज़ेपैम हो गया, ज़्यादातर हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जैसे ही ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है, जैसे ही हमारा 14वां दिन से 15वां दिन चालू होता है, वैसे ही हम ये दवा चालू कर देते हैं और शुरू के 2-3 दिन बाद मेंसेस के इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो फिर रहती नहीं, क्योंकि 2-3 दिन बाद खुद ही सारा दर्द और सारा घबराहट और सारा मेंटल कोमोबिडिटीज़ या मेंटल प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो इन शॉर्ट अगर मैं लास्ट में बोलूँ तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम 10% लोगों में होते हैं, लेट टीन्स में चालू होता है। डिप्रेशन हो गया, डिस्फोरिया हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि आप काम नहीं कर पाएंगे, काम करने में आपको दिक्कत होती है। दूसरा ऐसा होता है कि अगर इसको ठीक करना है तो कैसे ठीक करना है? तो पहले ल्यूटियल फेज से ही हमें एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट कर देना है, जैसे फ्लोक्सेटिन हो गया, डेसवेल्नाफैक्सिन हो गया, सर्ट्रालिन हो गया, साथ में ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट, जो कि पहला 3 दिन में के बाद अपने आप बंद कर देना है, क्योंकि वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में, जिसको एंग्जाइटी कहते हैं। तो थैंक यू, अगेन हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक पे। थैंक यू।